नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप अपने बच्चों की इस तरह ट्रेनिंग तक करेंगे कि उनका भविष्य चेंज हो जाएगा। दोस्तों तो शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी एक मादा बाज बाज की कहानी है। दोस्तों पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सभी के वही पंजे, दो पंख, एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी जन्म की वजह से। दोस्तों अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बाज की उम्र 25 से 30 वर्ष की होती है। तब आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चे को पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरुआत होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। थोड़ा और नीचे आता है तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी भी उड़ नहीं सकता। जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक रहती है जब तक वह उड़ना सीख नहीं जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपना अपना आश्रय की तलाश में रहते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले जितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, और जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे इतने लंबे और लचीले हो जाते हैं जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, या तो वो अपने शरीर को त्याग सकता है। दूसरा रास्ता, या फिर गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो सकता है। तीसरा रास्ता, जो बहुत ही कठिन है, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना छीनने के लिए, एक नया जीवन जीने के लिए अपनी फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफ़र।
वही अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। उसकी चोंच, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है फिर एक नई चोंच आने का। उसके बाद जब उसकी नई चोंच आ जाती है, तब अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे उगाने का। जब नए पंजे उगाते हैं, उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उससे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों के कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत और कड़ी परेशानियों को झेलते हुए एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर या तो मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं अपने लक्ष्य को, एक नॉर्मल, एक सीधी सादी ज़िंदगी जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर दिन और रात एक करके आसमान की बुलंदियों को छूते चले जाते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे, अपने फील्ड के राजा कहलाओगे। दोस्तों, कैसी लगी है ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है दोस्तों ईगल इंस्पायर्ड। दोस्तों, जो आपको हमेशा हर एक स्टोरी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।